आप बताइए कि बजट से पहले बाजार में करना क्या है, किस तरह से जाना है बजट में, और अगर कोई शेयर आपको सूझ रहे हो, तीन चार शेयरों की अगर लिस्ट आपके पास हो तो अभी शेयर कर दीजिए लगे हाथ, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद अभिषेक आपका, और आपको, कविता जी को, पूजा जी को और सभी को हमारे तरफ से शुभ दिन पहले तो। और बजट को लेकर के अभिषेक, ये जैसे अभी हमने सुना था माननीय प्रधानमंत्री जी को, और मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने भी ये टिप्पणी करी थी कि ये बजट ऑन अकाउंट है, चुनावी साल है, चुनाव बहुत जल्द हमारे सामने होगा, और कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने के कारण ज्यादा फेर बदलाव करने की उम्मीद न रखें हम, ऐसी टिप्पणी। और प्रधानमंत्री ने जी भी ये बात की, और कुछ दिन पहले वित्त मंत्री जी ने भी ये बात की थी। लेकिन कुछ क्षेत्र है जहां पर हमारा मानना यह है अभिषेक के, कल वित्त मंत्री जी जब बजट पेश करेंगे तो इन पहलुओं को जरूर ध्यान में रखेंगे और इन पर कुछ आवंटन भी करेंगे बजट में। वो कौन से क्षेत्र होंगे? तो वो क्षेत्र होंगे रक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस, ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण यानी कि पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और पावर इक्विपमेंट। इसके साथ साथ भारतीय रेल से जुड़ी हुई सरकारी कंपनियां, रेल क्षेत्र पर ध्यान होगा वित्त मंत्री जी का। तो रेल क्षेत्र से जुड़ी सरकारी कंपनी और निजी क्षेत्र की कंपनियां हमें पसंद आती है। कृषि क्षेत्र में मेरे ख्याल से बहुत सारी टिप्पणियां होने की संभावना है, और निर्माण क्षेत्र यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, गौरांग ये सर, कुल मिलाकर के 5 क्षेत्र है जहां पर मेरे ख्याल से आपको नजर रखनी चाहिए। सर एक काम कीजिए ना, लगे हाथ वो नाम बता दीजिए, लोग ना शेयरों के नाम सुनना चाहते हैं। सेक्टर को तो लोग कहते हैं कि चलो हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस कर ही लेते हैं, शेयर बताइए आप। तो प्रयास करता हूं, इस पर मैं खरा उतरूं, ये उम्मीद रखता हूं। तो रक्षा क्षेत्र से एक कंपनी जो कि हाल ही में स्प्लिट हुई थी, कोचिन शिपयार्ड, केरल में प्रधानमंत्री जी ने, इन्होंने अपनी एक कंपनी कोचिन शिपयार्ड की कुछ रिपेयर फैसिलिटी को भी, जो कि सबसे बड़ी है एशिया में, उसका उद्घाटन भी किया था। कोचिन शिपयार्ड पसंद आता है डिफेंस में से। रेलवे में से काफी लंबे समय पहले अभिषेक, जब आईआरसीटीसी का इश्यू आया था, तब से कंपनी पसंद है। और आईआरसीटीसी के आईपीओ में हमने सब्सक्राइब की राय दी थी। परिवर्तन यहाँ संभव है। ऊर्जा उत्पादन में हमें पसंद आता है टाटा पावर। ऊर्जा वितरीकरण में पसंद आता है पावर ग्रिड। ऊर्जा उपकरण या फिर इक्विपमेंट्स में हमें पसंद आती है कंपनी केसी इंटरनेशनल। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी में दो नाम है हमारे पास, एक है केएनआर कंस्ट्रक्शंस, दूसरी है पीएनसी इंफ्रा। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग भी एक कंपनी है जो पसंद आती है। एलएनटी तो बहुत बड़ा कामकाज करती है, फैला हुआ कारोबार है एलएनटी का। और कृषि क्षेत्र से अगर मुझे फर्टिलाइजर में कुछ पसंद करना हो, तो वो होगी एक निजी क्षेत्र की कंपनी, दक्षिण भारत स्थापित कोरोमंडल इंटरनेशनल। लेकिन अभिषेक, ये बुनियादी तर्क के आधार पर है, ये 1-2 दिन या 1 महीने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बुनियादी तर्क के आधार पर ये हमारी राय है। ठीक है, तो ये तमाम शेयर आपके लिए, आप फिर से नोट कर लीजिए। कोचिन शिपयार्ड, आईआरसीटीसी, टाटा पावर, पावर ग्रिड, केसी इंटरनेशनल, पीएनसी इंफ्राटेक, एलएनटी और कोरोमंडल इंटरनेशनल। बेसिक बेसिक 3 थीम्स में से गौरांग सर ने शेयर चुने हैं। एक तो डिफेंस हो गया, इंफ्रा कैपिटल गुड्स को आप क्लब कर लीजिए, और साथ साथ पावर, और कुछ कुछ अगर आपको कृषि का प्ले रखना है बजट में, तो ये सारे के सारे शेयर आपकी मदद करेंगे। हालांकि कुछ कुछ शेयर चले भी बहुत हैं, लेकिन इसमें संभावनाएं हैं, आगे आप इसको रख भी सकते हैं। ये बेहतरीन शेयर। नमस्कार आरती। नमस्कार मैम। बताइए, आपने आईएक्स खरीदा हुआ है? हाँ जी मैम, हमने 950 शेयर खरीदे हुए हैं 148 की। मुझे ये जानना है कि इसका क्या भविष्य है। आपने कितने समय के लिए लिया है ये? मैम 6 महीने साल तो रखेंगे। 6 महीने साल तो रखेंगे ही। गौरांग, साल भर का व्यू 148 आईईएक्स। कविता जी, ये स्टॉक के ऊपर मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना बिल्कुल कहूंगा कि थोड़ा बहुत इतिहास जान ले जब कभी भी आप किसी भी शेयर में निवेश करते हैं। और खबरों को लेकर के सबको पता है कि किस प्रकार से गिरावट आई थी आईएक्स में। अब ये एक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है, और
प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं जो भी ऊर्जा के लिए कामकाज करना है उसके लिए। और हमने जब अभी बात की शुरुआत में, जब अभिषेक जी ने प्रश्न पूछा, तो हमने ऊर्जा उत्पादन में एक कंपनी का नाम लिया, टाटा पावर। तो ये इस प्रकार की कंपनियां ज्यादा अच्छी लगती है, आईईएक्स के ऊपर कवरेज नहीं। ठीक है, आईएक्स के मुकाबले टाटा पावर का शेयर ज़्यादा पसंद है गौरांग जी को। आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर से सवाल लेंगे कमल कुमार मंडल का, और इनका सवाल है टाटा टेक को लेकर। 394 शेयर हैं 1212 रुपए के भाव पर, यानी कि लिस्टिंग के बाद इन्होंने शेयर खरीदे हैं, ड्रीम लिस्टिंग, और लिस्टिंग के बाद ये शेयर दौड़ा 1400 रुपए तक गया, वहां से अब ये कहीं न कहीं एक रेंज में चला गया है, अब 1100 रुपए के आसपास के भाव हैं। गौरांग सर, जो वैल्यूएशन करेक्शन होना था ये वो हो गया है, या फिर अभी और आपको लगता है थोड़ा सा नीचे जाए तो कंफर्ट होगा खरीदने के लिए? यह प्रश्न नए निवेशकों के लिए। शांतिलाल जी क्या करें, धैर्य दिखाएं शेयर में? तो पहले तो हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर मेरे ख्याल से आप ही के साथ, हमारे आपके सहयोगी के साथ बात करते हुए आईपीओ के समय पर आईपीओ नोट द्वारा 500 का स्तर का फ्लोर था आईपीओ का, अभिषेक जी, और हमने निवेश की राय दी थी लंबी अवधि के लिए। वहां से 1400 के तक के लक्ष्य देखे, और अब 1100-1200 के बीच में मेरे ख्याल से कामकाज कर रहा है। तो हमारा, और जो नतीजे अभी आए थे मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते आए थे अभिषेक जी, तो जो हमारा आकलन था, आंकड़े जो हमारी उम्मीद थी उस पर खरे उतरा है। लंबी अवधि का है, निवेश तो बने रहे। 1100 के नीचे की जो स्तर है वो मुझे काफी सीमित लगता है, मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा देर, और अक्सर जब ये 1100 के पास जाता है अभिषेक जी तो खरीदारी आती है। तो जिनके पास है बने रहे, ऊपरी स्तर पर लिया है, तो 1100 के आसपास अगर निवेश लायक पूंजी है लंबी अवधि के लिए तो और जोड़ सकते हैं और नया निवेश भी कर सकते हैं। ठीक है, टाटा टेक के शेयर को लेकर ये भी, लेकिन और नतीजों पर फोकस करते हैं। कंपनी है कीस्टोन रियल्टर्स। तीसरी तिमाही में कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए। आय में 4 गुने की शानदार ग्रोथ देखने को मिली, मुनाफे में 5 गुने का उछाल आया, लेकिन मार्जिन में हमने देखा दबाव आया। 6% के आसपास था पिछले साल, और इस तिमाही 1.6% के आसपास के मार्जिन के फिगर्स आए हैं, जिसमें कि दबाव देखने को मिला है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के सीएमडी बोमन रुस्तम ईरानी जी। बोमन जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो जैसा कि हम नतीजों की बात कर रहे थे कि आय और मुनाफे में तो काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिली सालाना आधार पर, लेकिन मार्जिन में जो दबाव है ये किस कारण से था? पहले तो थैंक यू, आपके शो पे आपने मुझे बुलाया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम हमारे Q3 क्वार्टर के रिजल्ट से काफ़ी खुश हैं, और हमारे Q3 क्वार्टर में हमने 616 करोड़ की जो सेल्स, प्री सेल्स दिखाई है, वो करीबन 101% ओवर लास्ट क्वार्टर हायर है, और करीबन 42% लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से हायर है, और करीबन 26% जो है वो लास्ट पूरे ईयर 9 मंथ्स टू डेट के हिसाब से हायर है। तो आप देखेंगे तो ये सारे हमारे प्री सेल्स काफी हाई हैं। हमने काफी नए प्रोजेक्ट्स लिए हैं, जिसमें करीबन हमने लास्ट ईयर पूरे साल में 3425 करोड़ के बीडी के हिसाब से नए प्रोजेक्ट्स लिए थे, और ये साल में अभी तक हमने 7100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स टाई इन किए हैं। अभी आपने जो मार्जिन की बात की, हमारे पास काफी लेगेसी प्रोजेक्ट्स थे, जो ये लेगेसी प्रोजेक्ट्स हम अब कंप्लीट कर रहे हैं। शायद ये लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर जो होगा उसमें हमारे लेगेसी प्रोजेक्ट्स सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद आप मार्जिन में काफी ग्रोथ देखेंगे। और मैं मानता हूं कि ये साल तो काफी हमारा अच्छा रहा है, और हम हमारे गाइडेंस से कई ज्यादा रिजल्ट्स दे रहे हैं। वेदर इट इज लॉन्चेस की बात करें तो हमने कहा था कि हम 1 लॉन्च पर क्वार्टर के हिसाब से लॉन्च करेंगे, लेकिन हमने ऑलरेडी वो टारगेट क्रॉस कर दिया है, और ये क्वार्टर में भी हम एक और प्रोजेक्ट इफ नॉट 2 लॉन्च करने वाले हैं, जिससे हमारे ये गाइडेंस भी हम क्रॉस कर पाएंगे। तो ओवरऑल हमारी टीम जो मेहनत कर रही है वो काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखा रही है, और काफी अच्छी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी साहब, यहाँ पे कंपनी का करंट फोकस अगर हम देखें तो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल की ओर ज़्यादा आपका झुकाव है, जहाँ पर ही डेवलपमेंट पर आपका फोकस ज़्यादा है। क्या इसको ही, इस मॉडल को ही मेंटेन रखने का आपका इरादा है, या आपका फोकस लैंड एक्विजिशन की ओर भी बढ़ सकता है? देखिए, कीस्टोन रियल्टर्स रुस्तम जी जो है वो ऑलवेज एक एसेट लाइट मॉडल में बिलीव करती है। हमारा मानना है कि ये जो इंडस्ट्री है इसमें आप डेट लाइट रहने चाहिए, और अगर आप प्रोजेक्ट एक्वायर करते हैं तो उसमें आपका पैसा रुक जाता है करीबन
1.5-2 साल से ज्यादा, क्योंकि आप सारे परमिशंस लेते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन हम फिर भी स्ट्रेटेजिकली अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं तो उनमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म पेमेंट का लेते हैं, जिससे हमें कैश फ्लो पे, मीन्स हमारे कैश आउटफ्लो पे इम्पैक्ट ज्यादा ना पड़े आज की तारीख में, जिस पीरियड में हम सारे अप्रूवल्स ले सके। और रीडेवलपमेंट्स अगर आप देखेंगे तो मुंबई के सबसे बेस्ट लोकेशंस वही हैं जहां पे आज की तारीख में रीडेवलपमेंट हो सकता है। और बांद्रा एरिया फॉर इंस्टेंस आप देखोगे तो नॉट टू मेनी प्लॉट्स जो बिक्री हैं, लेकिन जी पवन सर, आपने अभी डीबी रियल्टी की सब्सिडरी का एक्विजिशन किया है, अजमेरा रियल्टी के साथ आपने ज्वाइंट वेंचर किया है, तो किस तरह की सिनर्जीज आप देख रहे हैं इन दोनों एक्विजिशन से और इस ज्वाइंट वेंचर से, और क्या मान के चलें कि कितना ड्राइव करेंगे आपके आगे ग्रोथ को? देखिए, मैं मानता हूं कि फ्यूचर इज मोर अबाउट कोलैबोरेशन रादर देन ओनली कंपटीशन, और हमें हेल्दी कंपटीशन रखना ही चाहिए, लेकिन एक तरह की कोलैबोरेटिव माइंडसेट रखनी चाहिए। अब जब 750 करोड़ के से ज्यादा जीडीपी का प्रोजेक्ट हमारे पास आए और अगर हमारा जॉइंट वेंचर पार्टनर अच्छा हो तो हम उसे हम मानते हैं कि ये एक अच्छा डेवलपमेंट होगा, और जो हमारी सिनर्जिस्टिक स्किल है उसका उपयोग करते हुए हम डेवलप करते हैं। जहां तक और ये प्रोजेक्ट जो है वो बांद्रा वेस्ट में है, 33rd रोड पे है, और यहाँ पे हम एक नई वस्तु बनाने वाले हैं, एक नए टाइप का डेवलपमेंट करने वाले हैं, जो जल्द ही मार्केट देख पाएगी। और ये प्रोजेक्ट जो है वो काफी जल्द ही लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि प्लॉट पूरा वेकेटेड है और इट इज रेडी फॉर डेवलपमेंट। रही बात आपने डीबी की जो बात की, ये प्रोजेक्ट जो क्राउन है, हमने वहां पे एक बिल्डिंग कंप्लीट की है, 2 और बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग की ओसी यही क्वार्टर में ज्यादा करके आ जाएगी, और एक लास्ट बिल्डिंग है जिसकी हम ओसी करीबन दिसंबर 25 में ले आएंगे। तो ये भी प्रोजेक्ट काफी अच्छा है, और यहाँ पे हमें एक फाइनेंशियल आर्बिट्राज दिखा, एक अपॉर्चुनिटी दिखी, जिसे हमने अबाउट 400 करोड़ का एक आर्बिट्राज जो हमने देखा, उसको हमने दोनों, आई मीन वी टुक द अपॉर्चुनिटी एंड एंटर्ड इनटू इट। तो इस तरह के हम डेवलपमेंट्स का जो कर रहे थे और जिसमें अच्छे कैश फ्लोज आ रहे हैं, उनका एडवांटेज लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए नतीजों पर और आगे की योजनाओं पर।